गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है कि नहीं, ये सीखेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होगा, ये पता करना सीखेंगे आज हम लोग। उसके बाद सीखेंगे पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारा ये लेक्चर नंबर है 6 स्ट्रेट लाइन। अब आप देखो, पहला क्वेश्चन कौन सा है बताता हूं कि हमारे पास ये दो, अगर हमारे पास लाइन है, ये लाइन है, दो लाइन है, L1 लाइन और L2 लाइन, इसके बीच का ये डिस्टेंस जो D डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फाइंड करना। ये L1 लाइन मान लो कि ये लाइन है AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0, और ये लाइन है AX प्लस BY प्लस C2 बराबर 0। अब सोचोगे ये और ये सेम क्यों है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के ये दोनों पार्ट सेम होते हैं। सिंस लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल है इसलिए इसका ये पार्ट सेम होता है। अगर सेम नहीं होगा तो सेम बनाना पड़ता है। ठीक है कि नहीं। तो अगर दोनों लाइन ये सेम है तो इसका मतलब पता चल गया लाइन पैरेलल है। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज इक्वल्स टू, ये D मान लो, D डिस्टेंस है, C1 माइनस C2 अपन में रूट अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये मॉड का साइन है, क्योंकि मॉड साइन का डिस्टेंस कभी क्या है, नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। उस पॉजिटिव को बनाए रखने के लिए हमने लगा दिया मॉडुलस का साइन लगा दिया। ये हमने साइन लगा दिया मॉडुलस का साइन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब ये जो लिखा हुआ नहीं पैरेलल है, तो हम यहाँ से समझेंगे, खुद से समझेंगे। पैरेलल होगा तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो लाइंस पैरेलल होंगे। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो लाइंस पैरेलल होंगे। तो उसके लिए हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये सेम है, सेम है, ये सेम है, ये सेम है। यानी क्या होगा, A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 है और नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 है। ऐसा कंडीशन हो तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन्स क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन्स पैरेलल है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर इसे सेम हो गया। ध्यान से देखो 4/4, ध्यान से देखोगे सॉल्यूशन में तो 4/4 इक्वल्स टू 3/3 दोनों सेम आता है और नॉट इक्वल्स टू 1/15। इसका मतलब लाइन्स पैरेलल हैं, ये पता चल गया लाइन्स पैरेलल हैं। 4/4 इक्वल्स टू 3/3। सो यहाँ पर C1 क्या आ जाएगा -1, C2 क्या आ जाएगा 15। ए क्या है तुम्हारे पास 4 और B कितना है मतलब 3। यहाँ D बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इक्वल टू C1 माइनस C2 अपन रूट अंडर में A स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर, A स्क्वायर, चलो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वैल्यू पास कर दो। C1 माइनस C2 -15 -1 है ना, C1 माइनस C2 यानी -15 अपन रूट अंडर में 4 4 16 और 3 3 9, ये कितना हो गया -16, यानी कि -16 अपन में 25 हो जाएगा। 25 का मतलब 5, यानी इसको हम लोग 16/5 ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 16/5 इज आवर करेक्ट आंसर। डिस्टेंस लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 16/5 हमारा आंसर यहाँ पर रेडी होता है। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये पता कैसे कर सकते हैं, तो ये हमने बता दिया बच्चे। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें अगर हम, कि दूसरे तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन को, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको 12th का 3D भी समझ में आ जाएगा। जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको 12th क्लास का 3D भी समझ में आ जाएगा। इसको समझना है, यहाँ पे XY होता है और 12th में XYZ होता है, तीनों होता है। तो सेम टू सेम, और JEE में क्वेश्चन 3D से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, आता ही आता है, और इनमें से ही आएगा। तो जिसको बढ़िया से यहाँ से पढ़ोगे उसको 3D भी आ जाएगा अच्छी तरह से।
चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड द डिस्टेंस between two parallel lines 3x plus 2y plus 7 equal to 0 and 9x plus 6y plus 1 equal to -1 कर लेते हैं, -1 equal to 0। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो पैरेलल जैसा दिख ही नहीं रहा है, ये नहीं दिख रहा है पैरेलल जैसा, देखो यहाँ पर। तो इसको हमें क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट्स मैच होने चाहिए, ये यहाँ से मैच होने चाहिए और यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है। तो ये मैच कैसे हो सकता है, अगर हम इस सब में अगर या तो इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 का कॉमन ले लेंगे, या फिर इसमें से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में पैरेलल बनाने के लिए इसको मैच कराना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2y प्लस 7 और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 0 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा 9x प्लस 6y प्लस 21 इक्वल टू 0। अब ये मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, इससे मैच होने लगा, ये दोनों मैच होने चाहिए x वाले और y वाले। तो सो इसका मतलब क्या होगा, सो लाइंस आर पैरेलल, ये हमने पैरेलल ला दिया। कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चे। तो हमारे पास a मिल गया 9, b मिल गया 6, c1 मिल गया -1, ये रहा यहाँ पर, c2 हो गया, यहाँ हमने a से लिया था ना, a और b से, a भी दोनों सेम ही होता है, c1 हो गया -1 और c2 मान लो कि 21। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, d बराबर क्या आता था, c1 माइनस C2 अपन रूट अंडर में a² प्लस b²। ऐसे फॉर्मूला लिख करके सॉल्व करना है ताकि आपको बार बार लिखोगे याद रहेगा फॉर्मूला। c1 क्या -1, अगर इसको -1 लेते हैं तो इसका हो जाएगा ये -21 हो जाएगा। रूट अंडर में a² यानी कि 9 का स्क्वायर 81 और b² 36, ये कितना हो जाएगा -22 अपन में 6 1 7 8 3 11 117 रूट अंडर में। अब ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो हमको उसको पॉजिटिव लिखना है, इसलिए लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू कितना 22 अपन में रूट अंडर में 117 पॉजिटिव करके इसको लिख देंगे। समझ में आया, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हमने सीख लिया कि दो लाइन अगर पैरेलल दिए हुए हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। आगे का कॉन्सेप्ट का नाम है लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसको अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चे, लिख लो लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट का ये नाम है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है। ये क्या होता है, एक यहाँ पी पॉइंट तुमको दे देगा, मान लो अल्फा और बीटा, और ये एक लाइन दे दिया, ये लाइन है हमारा, इसके ऊपर 90 डिग्री है, ये लाइन है, लाइन एल। अब ये डिस्टेंस लाइन का नाम है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। और ये दूरी निकालना है, मैं ये दूरी d डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला होता है लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इक्वल टू होगा यहाँ पर a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन रूट अंडर में a² प्लस b²। और ये भी मॉडुलस होगा क्योंकि डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव होने के कारण वी टेक मॉडुलस साइन। ये हमने मॉडुलस साइन इसलिए लिया हुआ है, इसको पॉजिटिव करने के लिए। अब मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊं,
एक एग्जाम्पल लेकर अगर हम बात करें अगर हम, तो यहाँ पर तुम्हारा जो गिवन नंबर होगा ये गिवन होगा, अल्फा बीटा गिवन होगा, ये लाइन है, ये पॉइंट है और ये लाइन है। मैं मिटा करके कर देता हूँ। तो ये इस तरह से हम लोग फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करने वाले हम लोग। देखो आप मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन करके बताऊंगा। पहला, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 3x + 4y - 1 = 0 टू द पॉइंट -1 और 5। ये हमने क्वेश्चन डिस्टेंस बना दिया। सॉल्यूशन यानी देखो डायग्राम देखो, यहाँ पर P तुम्हारे पास -1 और 5 है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये हमारा जो लाइन है वो क्या है, 3x + 4y - 1 = 0। ये तुम्हारा अल्फा बीटा का रोल कर रहा है, ये तुम्हारा ए का काम कर रहा है, ये तुम्हारा बी का काम कर रहा है, तुम्हारा सी का काम कर रहा है। फॉर्मूला क्या था, डी बराबर, ध्यान से देखो तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था। ए अल्फा यानी कि 3 × -1 प्लस बी बीटा यानी 4 × 5, और ये जो भी लिखा रहे प्लस में लिखा है प्लस में लिख देना, माइनस में लिखा रहे माइनस में लिख देना। यहाँ पर जो भी लिखा रहे -1 + 1 यहाँ पर उसको लिख देना। रूट अंडर में 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये सवाल हो कितना आ जाएगा, -3 + 20 -1 रूट अंडर में 9 + 16 यानी कितना हो गया, 20 - 4 20 - 4 अपॉन में रूट अंडर में 25 यानी कि 16 मॉडुलस साइन 16 अपॉन में 5, इसीलिए डी आ गया। इसीलिए आ गया लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू 16 अपॉन में 5। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, समझना बहुत आसान है बच्चे। अब मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन कर देता हूँ सॉल्व करके। तो आपको और अगर इसमें थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया हो तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता देता हूँ तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आगे डराने के लिए क्या क्वेश्चन लिखा रहता है बच्चे, इसको उस तरफ लिख देता है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, या फिर फ्रॉम ऑरिजिन लिख देगा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4x + 5y = 12 16 लिख दिया सपोज ऐसे, और लिख देगा टू द पॉइंट 0 0, या टू द ऑरिजिन लिख देगा, टू द ऑरिजिन लिख दिया, ऑरिजिन। अब बच्चा पॉइंट ढूंढते टू द ऑरिजिन से लिख दिया। इसका मतलब तुम्हारे पास पता चला क्या हुआ, P यहाँ पे 0 0 हो गया तुम्हारे पास, और यहाँ पे तुम्हारे 90 डिग्री हो गया। अब लाइन क्या, इसको इस तरफ ले आना है, तो 4x + 5y - 16 = 0 ऐसे कर देना है। और ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। कहीं से डिस्टेंस फाइंड करें हमें पॉइंट तो पता चल चुका है। तो अल्फा 0 बीटा 0 a 4 b 5 c - 16 पता चल गया। a 4 b 5 और c - 16, अल्फा 0 दिख ही रहा है, अल्फा 0 दिख ही रहा है, बीटा 0 दिख ही रहा है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देने वाले हैं, तो क्या होगा यहाँ से 4 × a अल्फा कितना 0 प्लस b बीटा प्लस 0 - 16 अपन रूट अंडर में a का होल स्क्वायर यानी 4 4 16 और 5 का होल स्क्वायर 5 5 25। तो ये हमारे पास ये 0 तो क्या आएगा 0 + 0 - 16 अपन रूट अंडर में 6 5 11 2 1 3 41 आएगा आई थिंक। तो यानी क्या आएगा 16 अपन में रूट अंडर में 41। ऐसा हो सकता है, रूट में भी आ सकता है बच्चे, इसीलिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। इसलिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस = 16 अपन में रूट अंडर में 41 इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ से हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो कभी ओरिजिन लिख करके फंसाने के लिए डराएगा, ओरिजिन लिख देगा समझ लो 0 0 समझ लेना, और इसको इस तरफ लिख करके डराएगा तो इसको इस तरफ ले आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना और उसको सॉल्व कर देना। तो मुझे लगता है ये भी पता चल गया होगा आपको। अब एक कॉन्सेप्ट और सिखाने जा रहा हूँ बच्चे, ये 2 कॉन्सेप्ट सिखा दिया, एक कॉन्सेप्ट और सिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म
ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। पेपर में इसका एप्लीकेशन पूछेगा, ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट जैसे बना बना फॉर्मूला दे रहा हूं इससे नहीं पूछता है बच्चे। पेपर में अपना दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट तुमने लगा दिया तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए इसको ध्यान से समझो, बारीकी से समझो, प्रैक्टिस करो। अब हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म किसका, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है किससे, पॉइंट दिया है, एक पॉइंट दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा P। यहाँ पे मान लो x1 y1 दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और ये एक एंगल दिया रहेगा थीटा दिया रहेगा। और इस लाइन का इक्वेशन पूछेगा, इस लाइन का इक्वेशन पूछेगा कि बताओ इस लाइन का क्या इक्वेशन होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इसलिए इसका नाम है पॉइंट। यहाँ पे देखो पॉइंट, और यहाँ से थीटा, m का मतलब होता है tan थीटा और थीटा का मतलब होता है स्लोप। तो यहाँ से तुम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें tan का ही यूज होता है, तो तुम याद रखना चाहिए tan 0 डिग्री बराबर 0, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, tan 45 डिग्री बराबर 1, tan 60 डिग्री बराबर √3 और tan 90 डिग्री बराबर अनडिफाइंड। इसको tan 0 लिख देता है रेडियन में, tan π/6 लिख देगा, इसको tan π/4 लिख देगा, इसको tan π/3 लिख देगा, इसको tan π/2 लिख देगा। तो ये tan का ही यूज होता है। तो मैंने tan का भी लिख दिया, वापस लिख दिया। मैंने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था, वापस फिर से लिख दिया। अब लिखा रहेगा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन if it makes π/4 angle with positive x axis and a point -4 lie on it। अब ऐसा देखने से क्वेश्चन डर लगने लगता है, क्या दे दिया है अचानक। तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ भी हमें पता है, देखो यहाँ पे m बराबर स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, और स्लोप होता है क्या, y - y1 और x - x1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो ये यूज करोगे तुम्हारा फटाक से आंसर आ जाएगा। अगर ये यूज करोगे तो m बोले तो m की जगह तुम क्या लिख देना, यहाँ पर तुम्हारे हिंट के लिए लिख देता हूँ tan थीटा। तो सॉल्यूशन के हिसाब से तुम अगर करने जाओगे, इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, यहाँ पे मान लो पॉइंट है, तुम्हारा पॉइंट कितना है, क्या दिया हुआ है बोलो, -4 ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगा चलेगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग -4 नहीं लगा तो भी चलेगा, हमें तो खाली समझने के लिए लिख रहे हैं। तो ये x1 हो गया तुम्हारा, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। और यहाँ से एंगल हो गया π/4, कितना है π/4 ही है। तो ये इसके मुताबिक क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसके मुताबिक देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम, tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हो m बराबर होता है tan थीटा बराबर y - y1 अपॉन x - x1। यानी क्या लिख सकते हो, tan π/4 इज इक्वल टू y - y1 कितना है 1 और x - x1 कितना है, तो -4 है। देखो यहाँ -4 तो वो माइनस आके इसको प्लस कर देगा। और tan π/4 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y - 1 इक्वल टू x + 4। अब एक तरफ शिफ्ट कर लो, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, x - y और 4 1 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो आ गया लाइन का इक्वेशन आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया ना, x - y प्लस 5, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चे, इसका आंसर हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्या नाम था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। और किसका क्या बनाने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करेगा, डिजिट चेंज कर देगा, कोई भी डिजिट चेंज कर देगा, 5 6 7 8 कुछ भी लिख देगा। और यहाँ पर थीटा देगा, इसमें से कुछ ना कुछ π/4 π/3 π/6 कुछ भी ऐसा देगा। यहाँ पे tan 120 देगा, tan कुछ भी देगा, tan 75 दे देगा। तो वो तो मैंने एंगल का वैल्यू निकालना सिखा दिया है। याद करो tan 19 π/3 लिख देगा, तो भी एंगल का वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया है। तो उस तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहां पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वेशन तैयार करोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करोगे। अब मैं थोड़ा सा आपको काम देता हूँ करने के लिए, आप घर पे प्रैक्टिस करना। इसको मैं लिख देता हूँ, हटा देता हूँ,
और मैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए आपको दे देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस उसको बढ़िया से करना बच्चे। तो इस तरह से ये रहा हम इसको रब करते हुए। आप जितना मैं कराता हूँ धीरे धीरे देखोगे तो दो तीन कॉन्सेप्ट रोज करवा रहा हूँ। अगर बार बार नहीं करोगे, बार बार नहीं देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक ही साथ बोझ जैसा लगेगा और फिर आपको याद करना मुश्किल रहेगा। और जो क्वेश्चन देता हूँ उसको ईमानदारी से सॉल्व करके रख लिया करो, सॉल्व करा करो, बार बार सॉल्व करा करो। तो तुम टेक्स्ट बुक भी सॉल्व ट्राई कर सकते हो, टेक्स्ट बुक भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। पहला लाइन दे रहा हूँ, पहला बोला 3x + 4y - 8 = 0, 6x + 8y + 15 = 0। इसकी भी दूरी फाइंड करना है आपको। 6x - y + 2 = 0, 24x - 4y + 15 = 0। तीसरा दे रहा हूँ, x + y + z, x + y + 4 = 0 और x + y - 1 = 0। ये सब में आपको डिस्टेंस निकालना है, दोनों लाइन के बीच दूरी निकालनी है। 2x + 3y - 1 = 0, 2x + 3y - 8 = 0। ये दोनों लाइन के बीच की दूरी फाइंड करना। दूसरा क्वेश्चन क्या सिखाया था हमने, लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइंड लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेना। P मान लो -1 और 3 है, 3x + 4y - 8 = 0। ये दूरी फाइंड करना है आपको, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। दूसरा पॉइंट लेता हूँ -1 और 2 ले लेते हैं अगर, और 5x - 3y + 1 = 0। ये दूरी फाइंड करना है आपको। दिस इज 90 डिग्री। एक और पॉइंट लेता हूँ P1 और 4 लेते हैं। चलो इसको 3 करता हूँ, 3, और यहाँ से डिस्टेंस ये 90 डिग्री है और यहाँ से ये डिस्टेंस डी फाइंड करना है। 6x + y - 1 = 0। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 90 डिग्री रहता है तो पता ही सबको 90 डिग्री होता है, ऑर्थोगोनल होता है यहाँ पर। अब एक तीसरा देता हूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ से हमें दे दिया, यहाँ पे एंगल दे दिया है वो 60 डिग्री और यहाँ पॉइंट दिया -16। ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। और यहाँ से दे दिया, यहाँ से मान लो 120 डिग्री दे दिया और ये पॉइंट दिया -1 और 8। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है पॉइंट स्लोप फॉर्म से, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये इसको सॉल्व करना बच्चा, इनको सॉल्व करना। जो सॉल्व नहीं करेगा फिर तो उसका अपना नुकसान कराएगा। तो मैं मेहनत करके आपको करवा रहा हूँ। तो आपके आज 3 कॉन्सेप्ट आज मैंने सिखा दिया है बच्चे, इसका प्रैक्टिस करना। जो पहले भी सिखा रहा हूँ उन सब का भी प्रैक्टिस करना। तो फिर इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।